हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक और नया टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओ स्मिथ ने। ओ स्मिथ यह एक सोवियत वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तावित किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों के बादल से हुई है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनीफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वेगनर की। देखिए, यह मान्यता है कि कार्बोनीफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में मिले हुए थे और अल्फ्रेड वेगनर और उनके महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत से संबंधित है। हालांकि यह विचार अब महाद्वीपीय बहाव की जगह प्लेट टेक्टोनिक्स की अधिक व्यापक समझ में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा पृथ्वी की आयु का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, पृथ्वी की आयु का प्रतिनिधित्व करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4.6 बिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? देखिए, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग विधि का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं ने। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वयं ने किया था और यह शब्द सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है जो पृथ्वी की पपड़ी की इस ऊपरी परत के प्रमुख खनिज हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? देखिए, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल यह विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। महान हिमयुग यानी द ग्रेट आइस एज का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लीस्टोसीन काल से है। देखिए, महान हिमयुग यानी द ग्रेट आइस एज का संबंध है पृथ्वी के उस काल से है जब जलवायु बहुत ठंडी हो गई थी और बड़े भूभागों पर विशाल ग्लेशियर यानी हिम चादर जम गए थे और यह घटना भूवैज्ञानिक युग प्लीस्टोसीन युग में था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? देखिए, गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। देखिए, गोंडवाना लैंड के भाग थे दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और जीलैंडिया, अरब और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? देखिए, महाद्वीप और महासागर यह हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। महाद्वीप और महासागर यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं और ये पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन शामिल हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? देखिए, महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बेसाल्ट चट्टानों से। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट जैसी सघन और भारी आग्नेय चट्टानों से हुआ है जो पृथ्वी के मेंटल से निकलने वाले मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? देखिए, लघु हिमकाल माना गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1650 से लेकर 1870 ईस्वी के मध्य का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 29.2% भाग पर। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं डैश।
देखिए पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए पैंजिया कहा जाता है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे पैंजिया कहते हैं। लगभग यह 20 करोड़ साल पहले यह विशाल भूभाग टूटना हुआ था जिससे वर्तमान महाद्वीप अलग हुए और इस महाद्वीप को घेरे हुए एक विशाल महासागर था जिसे पैंथालासा कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना यह सौर मंडल के निर्माण की एक सिद्धांत है जिसे थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने 1905 में प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए सियाल कहलाती है। देखिए सियाल यह भूपर्वतीय महाद्वीपीय परत है जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है डैश। देखिए भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है, सही आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भूगर्भ में तापमान वृद्धि के मुख्य कारक हैं। दबाव और रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है पृथ्वी का तापमान औसतन प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है जिसे भूतापीय प्रवणता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 68%। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? देखिए पृथ्वी के कोर में प्रधानता होती है, सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा और निकेल की। देखिए पृथ्वी की कोर में मुख्य रूप से लोहा और निकेल की प्रधानता होती है जिसमें लोहा प्रमुख है और इस परत को नीफे यानी निकेल और फेरस यानी लोहा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? सही आंसर है ऑप्शन बी मेंटल और कोर के बीच। देखिए गुटेनबर्ग असंबंधता यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी के मेंटल और बाहरी कोर के बीच की सीमा पर होती है। अगला क्वेश्चन है, मोह असंबंधता यानी मोह डिस्कंटिन्यूटी स्थित है डैश में। सही आंसर है ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। देखिए मोह असंबंधता जिसे मोहरोविक असंबंधता भी कहते हैं और यह भूपर्वतीय यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाती है और यह पृथ्वी की एक ऐसी सीमा है जहां इन दो परतों की संरचना और घनत्व में अचानक परिवर्तन होता है जिसके कारण भूकंपीय तरंगों की गति भी बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सही आंसर है ऑप्शन ए हैरी हेस ने। अगला क्वेश्चन है, धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, वलन क्रिया यानी फोल्डिंग किसका परिणाम है? वलन क्रिया यानी फोल्डिंग यह परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल है। देखिए वलन क्रिया यानी फोल्डिंग यह चट्टानों पर संपीडनात्मक दबाव के कारण पृथ्वी की परत के मुड़ने का परिणाम है जो मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होता है और यह प्रक्रिया पर्वत श्रृंखलाओं और अन्य लहरदार भू आकृतियों के निर्माण की ओर ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? देखिए व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी मेंटल को। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है डैश। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, सही आंसर है ऑप्शन सी निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ लोहा और निकेल है और इन पदार्थों के पिघले हुए रूप में संवहन धाराओं के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे जियोडायनमो प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा
और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।